नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ नगर परिषद चुनाव में चुनाव प्रचार ने अब तेजी पकड़ ली है। चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन लगातार जारी है। प्रत्याशी गली मोहल्लों में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। कोई बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहा है तो कोई युवाओं से मेलजोल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से वार्डों में कार्यालय खुलने के बाद चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। कार्यालयों में नाश्ता और चाय पानी का इंतजाम भी दिखाई देने लगा है। गली चौराहा और नुक्कड़ की दुकानों की भीड़ अब चुनाव कार्यालयों में पहुंच चुकी है। शाम होते होते लोग कार्यालयों में पहुंच जाते हैं और चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। शुक्रवार को भी सुजानगढ़ में दर्जन भर चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन हुए। वार्ड नंबर 4 के भाजपा उम्मीदवार हरिओम खोड़ के कार्यालय का उद्घाटन वार्ड के बुजुर्ग मतदाताओं ने किया। इस दौरान हरिओम का वार्ड वासियों ने स्वागत किया। हरिओम ने कहा कि वह वार्ड का समुचित विकास करवाने का प्रयास करेंगे। जिंदाबाद गिरिजी महाराज की जय हो। बोलो बोल बजरंगा बली जय हो। बोल गजानन जी भगवान की जय। मारो नाम हरिओम खोड़ है। मैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी को वार्ड नंबर 4 को कार्यकर्ता हूँ, प्रत्याशी हूँ। सभी ने मारो बहुत बहुत प्रणाम। और मैं सब ने आई अपील करना चाहूँ कि वार्ड नंबर 4 का मैं जितनी भी समस्या है, सड़क, पानी लीकेज, पानी की निकासी भी मैं 24/7 काम करती हूँ। और हर आदमी आई अपील करूँ कि मैं वहाँ के खड़े उतर छी। वहाँ की 5 साल में वहाँ की सेवा करती हूँ। हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी, मैं हमारा जीवन सेवा में आपकी प्राथमिकता क्या? प्राथमिकता हमारी यही चीज़ है कि मैं वार्ड की रोड़ा बनाशी हूँ। भाई हमारा वार्ड का मैं कहीं नई बस्ती रहे है, बट गंदगी रोड़ा बने को नहीं। बट मैं कचरा की व्यवस्था करवाशी हूँ और पानी कादा कीचड़ की व्यवस्था करवाशी हूँ। और मैं कादा कीचड़ की जो भी समस्या है भी को समाधान करवाशी हूँ और पानी की निकासी करवाशी हूँ और घर घर पानी पहुँचवाशी हूँ। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 27 से महिला उम्मीदवार शर्मिला सोनी के कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही। शर्मिला सोनी ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी तो रोजमर्रा के काम है, वह तो होंगे ही। इसके अलावा वह महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। शर्मिला जी, आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, किस तरह का माहौल है यहाँ पर? माहौल बहुत ही शानदार है और मैं कह रही हूँ पूरा सुजानगढ़ ही बीजेपी में है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे वार्ड का मुझे सपोर्ट है। हर व्यक्ति मेरा अपना है जो मुझे चाहता है। मुझे बहुत खुशी है। क्या मानती है, सभापति की सीट भी महिला की है और महिलाएं आपके यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं। किस तरह का माहौल है महिलाओं के बीच और महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी? महिला सीट यहाँ है अभी चेयरमैन की, लेकिन मेरा उद्देश्य कोई चेयरमैन बनना नहीं। मेरा उद्देश्य राजनीति भी नहीं, मेरा उद्देश्य सेवा करना है। ये सब चीज़ें पार्टी तय करती है कि कौन क्या बनता है। इन चीज़ से परे हटके महिला सशक्तिकरण के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बाकी ये लाइट, पानी, सड़क, बिजली, रोजमर्रा की व्यवस्थाएं ये आजीवन चलती रहेगी। महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करें जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और कुछ उनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके, उनकी अपनी खुद की पहचान हो। ऐसी मेरी कुछ इच्छाएं हैं करने की। वार्ड नंबर 26 में त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे निर्दलीय उम्मीदवार महेश पारीक के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वार्ड की 103 वर्षीय बुजुर्ग महिला के हाथों करवाया गया। चलो। हमारा नेता कैसा हो? महेश पारीक जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? महेश पारीक जैसा हो।
प्रार्थना करते हैं कि आप विजयी हो और 30 तारीख को और करना है। क्या कहेंगे जिस तरह से 26 नंबर वार्ड में ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ लग रहा है? ये इस वजह से हुआ है कि पिछले जितने भी 2 या 3 चुनाव हुए हैं उनमें जो भी कैंडिडेट जीता है या पार्टी के जो अंदरूनी लोगों ने जो सहायता या विरोध किया है उनकी वजह से वार्ड का नुकसान हुआ है। वार्ड के आम आदमी को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उस चीज़ का फ़ायदा देने के लिए ही इस बार पार्टी से उम्मीद की जा रही थी कि एक अच्छे कैंडिडेट को वो टिकट देंगे, पर ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी गई है जिन्होंने वार्ड में 15 सालों में एक्टिवनेस छोड़ के दर्शन भी नहीं दिए थे। इसी वजह से इनको निर्दलीय खड़ा किया गया है ताकि ये आम लोगों के बीच में रह के आम लोगों का बेटा बन के काम कर सके। और आज भी आप चाहे पूरे वार्ड में घूम लीजिए, किसी को भी पूछेंगे कि भाई महेश जी पारीक आपके काम आते हैं या नहीं आते, तो वो यही कहेंगे कि कोई भी काम हो, चाहे मदद हो, समस्या हो, खुशी हो, गम हो, सब में महेश जी हमारे हाजिर रहते हैं। दूसरे कैंडिडेट को या कोई भी काम के लिए बुलाना पड़ता है और ये बिना बुलाए सब जगह पहुंचते हैं। और इसी वजह से आज लोगों का प्यार मिला है और आज ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। वार्ड संख्या 44 की कांग्रेस प्रत्याशी पूनम देवी खट्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी आज किया गया। उद्घाटन की इसी कड़ी में वार्ड संख्या 36 के भाजपा प्रत्याशी मदन लाल भारी के कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी माधोराम चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सुजानगढ़ नगर परिषद में निश्चित ही बोर्ड बनाने जा रही है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये आप ही चुनाव लड़ रहे हो। आपको ही देखना है और आपको ही लड़ना है। कोई गड़बड़ हो तो ये समझ के कि मैं ही मदन हूँ, अपने आप ही वो व्यवस्था करनी है आपको। लेकिन आप सबको पता, कईयों को पता है और कईयों को नहीं है। अभी ये बताइए 200 करोड़ की योजना है, उसको किस प्रकार से इन्होंने सारे शहर को बिगाड़ कर छोड़ दिया। और उड़ाना ये देते हैं कि 1 साल तो काम नहीं हुआ क्योंकि कोरोना आ गया, लेबर भाग गए, ये हो गया वो गया। लेकिन आप सबको पता है कि इस तड़ाई की दुर्दशा किसने की? इस तड़ाई में उन्होंने कहा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। हमने कहा कहाँ बना रहे हो, यहाँ सक्सेस ही नहीं होगा, क्यों यहाँ गंदगी खिंडा रहे हो? तो फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पास करके इस तड़ाई को भराव कर दिया। और बाद में साल भर इसके करने के बाद कहते हैं कि ये तो सक्सेस नहीं है, इसको हम वहाँ ले जाएंगे आगे। राजस्थान प्रदेश में नगरपालिका और नगर परिषद के चुनाव हो रहा है। 5 चुनाव के मायने सुजानगढ़ नगर परिषद के चुनाव भी मैं अभी पिछले 5-7 दिनों से यहीं हूँ और ये देख रहा हूँ कि लोग सरकार के खिलाफ हैं। लोग सरकार की नीतियाँ और सरकार ने जैकी घोषणा करी वह घोषणा कोई भी पूरी को नहीं हुई और पूरी नहीं हुआ। लोग नाराज़ है अटाका और लोगों ने व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सभी लोग फिर के ये कह रहे हैं कि हमारे साथ में ये धोखा हुआ है और इस धोखे का बदला लेने का ये हमारे पास में एक ही मंत्र है और उस मंत्र का पूरे सुजानगढ़ में नगर परिषद में भारी बहुमत के साथ में यहाँ भाजपा जीतेगी और अपना बोर्ड बनाएगी। शुक्रवार से कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल भी प्रचार में पूरी तरह सक्रिय हो गए। उन्होंने वार्ड संख्या 50 के कांग्रेस प्रत्याशी नानूराम प्रजापत के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद आयोजित वार्ड सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिना जाति धर्म के भेदभाव के प्रत्याशी चुनकर आपके बीच भेजे हैं, लेकिन हमारी यह निष्पक्षता तभी सफल होगी जब आप इन्हें जिताकर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ में निश्चित ही कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इस दौरान पीसीसी सदस्य डूंगराम गैदर ने भी सभा को संबोधित किया। सुजानगढ़ के इतिहास में तभी अमर रहेगा, तभी लिखा जाएगा जब आपको विजयी बना के हमारे पास भिजवाओगे कि जो वादा आपने कहा था कि पिछली बार हमने सिकंदर जी को यहाँ से 450 वोटों से जिता के भेजा है और इस बार हम 500 वोटों से जिताएंगे, तो उस बात पर अगर आप खड़े रहोगे तभी ये सुजानगढ़ के इतिहास में लिखा जाएगा हमेशा। और आपका ये निर्णय हमेशा याद रहेगा कि उस जमाने में इस वार्ड वासियों ने ये फैसला किया था। ये कुछ ऐतिहासिक निर्णय होते हैं जो कभी भूले नहीं जाएंगे, और वही निर्णय जो आपने किया है उस पर अगर आप कायम रह जाओगे तो ये निर्णय सुजानगढ़ हमेशा याद रखेगा। कांग्रेस पार्टी का टिकटों का वितरण सही हुआ है, कोई भी कांग्रेस पार्टी का बागी उम्मीदवार नहीं है। सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के नगर परिषद चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग मजबूती से इस चुनाव को जीतेंगे और बोर्ड बनाएंगे। कांग्रेस में निश्चित ही कांग्रेस यहाँ से सुजानगढ़ नगर परिषद का बोर्ड बनाने जा रही है और अच्छे मार्जिन से बनाने जा रही है। हमारी अच्छी सीटें आने जा रही हैं। जो लोगों का उत्साह है और जो पिछला कार्यकाल 5 साल का हमारे निवर्तमान सभापति जी का रहा है, उसे देखते हुए और यहाँ के लोगों का जोश देखते हुए निश्चित ही कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 35 के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने किया। इस दौरान खेमाराम ने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने परिषद में जमकर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर हाल में विजयी होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! मैं सभी वार्ड वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करें और कमल के निशान पर बटन दबाकर सभी वार्ड नंबर 35 के निवासी विजय बनाए। जय भारत। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वार्डवासी की जो ये स्वास्थ्य केंद्र की बात हो रही है, इस स्वास्थ्य केंद्र में मैंने मेरे विधायक कोटे से इसका निर्माण करवाया था और उसके लिए हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन कांग्रेस के बोर्ड आने के बाद उसको बंद कराने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का सभापति बनते ही सबसे पहले हम इस शौचालय को खुलाएंगे। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 38 में निर्दलीय प्रत्याशी मीनाक्षी स्वामी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन करने भावनदेसर धाम से संत दयानाथ महाराज पहुंचे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने निर्दलीय प्रत्याशी मीनाक्षी स्वामी का स्वागत किया। निर्दलीय प्रत्याशी मीनाक्षी स्वामी के पति प्रेम स्वामी ने कहा कि जिस तरह वार्डवासियों का समर्थन और प्यार मिला है, मैं इनकी समस्या में साथ खड़ा नजर आऊंगा। ओम देखिए, ये चुनाव है, मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे संपूर्ण वार्डवासी मेरे को चुनाव लड़ा रहे हैं और इन सब का मेरे साथ में सहयोग है, समर्थन है। तो टूटी फूटी सड़कें हैं वो बनवाऊंगा। जो मेरे वार्डवासी है, जैसे इलेक्ट्रिक पोल लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, उनकी समस्या है। जो बराबर सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं उनकी मैं नियमित रूप से लगाऊंगा। जो नालियां नहीं निकलती है उनको मैं बराबर सुचारू रूप से निकलाऊंगा। जो भी मेरे वार्ड के अंदर जो भी समस्या आएगी उसका मैं समाधान करूंगा। वार्ड नंबर 16 से बिंदिया बागड़ा और वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय प्रत्याशी कमला बागड़ा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन 1 नंबर फाटक के पास हुआ। उल्लेखनीय है कि कमला बागड़ा और बिंदिया बागड़ा सास बहू है। इस दौरान लोगों में इस बात को लेकर चर्चा रही। उद्घाटन हो चुका है। चुनाव लड़ने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि मैं जो भी समाज के कार्य है, हम दोनों सास बहू चुनाव रही, सास बहू नहीं, हम दोनों माँ बेटी बन के चुनाव लड़ रही है। माँ बेटी चुनाव लड़ के हम जो वार्ड नंबर 16 और 17 है, दोनों को जो भी कार्यक्रम है हम सामूहिक रूप से परिभाषित करके उन वार्ड नंबर 16-17 का विकास करेंगे और वार्ड नंबर 16-17 में जो भी जन समूह की समस्याएं हैं उन सब का निवारण करेंगे। महिलाओं की एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि चिकित्सालय नहीं है एक भी। हमें चिकित्सालय का जो भी छोटी सी डिस्पेंसरी, प्राइवेट डिस्पेंसरी, उसको खोलने की कोशिश करूँगी। कहीं लगे अपने क्षेत्र में कहीं समस्या था वार्ड के मायने वार्ड में सभी समस्या है भैया। इसी तरह वार्ड नंबर 6 में भाजपा प्रत्याशी रिचपाल बिजारनिया के कार्यालय का उद्घाटन पूर्व चेयरमैन विजयराज शर्मा, खेमाराम मेघवाल और पवन माहेश्वरी ने किया।
इस दौरान रिचपाल ने कहा कि वार्ड के विकास के लिए वह जी जान लगा देंगे। वार्ड वासियों से मेरी यही अपील है कि आज माननीय खेमाराम जी, माननीय चेयरमैन साहब विजयराज जी और ब्रह्म प्रकाश जी, सभी पवन जी नगर मंडल अध्यक्ष, उनके तत्वाधान में आज वार्ड नंबर 6 का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और वार्ड वासियों से मेरी यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाकर चेयरमैन उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का कन्फर्म है और उनका आशीर्वाद बनाए रखे। वंदे मातरम, जय श्री राम। भाई रिचपाल बिजानिया के उद्घाटन कार्यालय का करने हम आए हैं। यहाँ का माहौल जो देख के ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है यहाँ 101% जो है विजयी होगी। इसमें मुझे 0.001% भी डाउट नहीं है। शाम को नया बाजार में वार्ड संख्या 34 के भाजपा उम्मीदवार पंकज घासोलिया के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। माहौल तो आप लोगों ने जैसा देखा है कि वार्ड के लोगों ने मेरे ऊपर खूब विश्वास अभी तक जताया है और इनका स्नेह है कि आज सारे खूब भारी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इन लोगों के बीच में अपना परिचय देने में ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक सफल रहा हूँ और किसी भी अभी भी यदि किसी के मन में मेरे प्रति यदि कोई संशय या शंका है तो मैं उन डाउट को क्लियर कर रहा हूँ और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं आगामी 5 वर्षों में आप लोगों के बीच में रहकर निकाय की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको आम जन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। इसके अलावा जैसे बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था है, वैसे तो हमारा वार्ड एक विकसित वार्डों की श्रेणी में है, फिर भी यहाँ पर सफाई की व्यवस्था है, बिजली पानी की जो आम मूलभूत समस्याएं हैं उनको आम लोगों तक सुचारू रूप से बनी रहे, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा और मैंने पूर्ण रूप से लोगों में अभी तक अपना विश्वास बनाने में मैं कायम रहा हूँ। सरदार शहर के वार्ड संख्या 6 में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी प्रजापत के कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने किया। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि शहर के विकास के लिए कांग्रेस को वोट दें। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जीत रहा हूँ और मैं कांग्रेसी है सर, ये वास्ते मौका ना चूक जाया और दूसरा निवेदन भी करूँ कि मैं भाई साहब के सागे दिन में रहना पड़े, मैं शहर में जावा सागे फेस सेठ राजूर मोहन जी बन के चुनाव लड़ोगा और लहरली भूल जी की पिताजी के सागे वही भी सुधारने की मैं थारू हाथ जोड़ के अपील करूँ से मिल के वोट दिया। कोई मेरे गिला शिकायत बा मेट लियो, मेरे तो कोई रीस को नहीं। जयराम जी। इसी तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकरण चौधरी के कार्यालय का उद्घाटन भी अनिल शर्मा ने किया। बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस जनों ने अनिल शर्मा और राजकरण चौधरी का स्वागत किया। अरे बड़े भाई राजगंज जी चौधरी कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया है। पिछले 5 सालों में भाजपा का बोर्ड रहा है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। अपने एक जोन बना के वार्डों को बीजेपी के वार्डों के प्रभारी बना के जम के रिकॉर्ड किए। जनता उनसे बहुत त्रस्त है और हमारा नारा इस बार 45 बार निश्चित रूप से शहर की जनता में बड़ा उत्साह है और ये नारा सही प्रतीत होगा। जिस प्रकार प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार जनता ने ये मन बना लिया है कि कड़ी से कड़ी जोड़कर शहर के विकास में अपना योगदान करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सरदार शहर के वार्ड नंबर 13 के भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल सोनी के कार्यालय का उद्घाटन भाजपा नेता अशोक पिंचा ने किया। इस अवसर पर पिंचा ने कहा कि विकास का दूसरा नाम भाजपा है। शहर के विकास के लिए भाजपा के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित रहे। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं।
सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।